अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब आप लोगों के? नहीं यार, आज जो खबर आई है वो नहीं, हाल बहुत। चाल तो मैं पूछ लूँ ना कम से कम लोगों के। मेरा तो बहुत बुरा है। या हाँ, काफ़ी डिवेस्टेटिंग न्यूज़ आई है इंडिया अहमदाबाद से रिगार्डिंग द प्लेन क्रैश। और अनफॉर्चुनेटली एक ही सर्वाइवर हैं जो कि बच गए हैं। अभी उनकी कंडीशन भी क्रिटिकल है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में। लेकिन इसके अलावा किसी के बच जाने के कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, एक तो क्रैश हुआ, फिर जहाँ जाके वो टकराया है वो भी एक मेडिकल कॉलेज था बेसिकली। जी जी। और वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जब जहाज़ टकराया है ना, तो वहाँ लोग जो थर्ड फ्लोर पर मौजूद थे उन्होंने वहाँ से नीचे जंप्स लगाई हैं। सही। तो जाहिर है वहाँ भी मज़ीद हलाकतें होंगी, लेकिन अभी तक जो इंडियन मीडिया है उसने एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताए हैं। बट 200 प्लस लोग हैं, इनफैक्ट 250 प्लस लोग हैं जी। जिनके ज़ाहिर है दुनिया से चले जाने की खबरें भारत से आ रही हैं। बहुत बैड और न्यूज़ है, जितनी हम देख रहे मजम्मत हैं की पूरी जाए कम दुनिया है, में इस वक्त जो है। क्योंकि इंसानी जान का बहुत बड़ा ये लॉस हुआ है। और ज़ाहिर है सही सही जिनकी फैमिलीज थी और जो भी लोग थे 242 रमेश ने हमें ज्वाइन करा है। और वो सारे इस वक्त वो काफ़ी हमारे जो हमारे यूट्यूबर के दोस्त हैं हमारे, वो काफ़ी अहमदाबाद से थे, तो उन्होंने वहाँ से जो वीडियो भेजी है और जो डिटेल भेजी है, और हम लोग भी जो हमारे जान पहचान के थे हम उनको कह रहे थे कि क्या है क्या नहीं है क्या नहीं, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ। हाँ बिल्कुल है। और हम देख भी रहे हैं कि हर जगह से ही कंडोलेंसेज आ रही हैं। जी जी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हो गए, शहबाज जी। शरीफ साहब हो गए, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब हो गए, आसफा भुट्टो साहिबा हो गई, इन सब ने कंडोलेंस की है, क्योंकि बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा हादसा है। सही। और देखिए राइवली तो चलती रहती है, लेकिन जाहिर है इंसानियत का इंसानियत एक सही रिश्ता है। होता ही है आपका। और फिर जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में इंसानी जानों का लॉस हुआ है। सही सही तो सही। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो जी, कम जी। है। वो बता रहे हैं कि एक सर्वाइवर है, मैं बता चुकी पहले। जी जी। लेकिन उनकी भी कंडीशन अभी क्रिटिकल है। कंडीशन वो है। जाहिर है उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट फिगर्स खुद भी इंडिया नहीं बता पा रहा है। फिर उनके गुजरात के मेरे ख्याल से एक साबिक वज़ीर आला भी थे अच्छा। इस जहाज़ के अंदर सवार। तो जाहिर है उनके हवाले से भी यही खबरें मंजर आम पर आ रही हैं। और 169 बताया जाता है कि इंडियन शहरी थे, उसमें कुछ कैनेडियन भी थे, कुछ बरतानवी भी थे, कुछ पुर्तगाल के लोग भी मौजूद थे। और जाहिर है ये फ़्लाइट दिल्ली से आ रही थी, दिल्ली से अहमदाबाद आ रही थी, अहमदाबाद, और अहमदाबाद से लंदन जाना था इन्होंने। सही। और इस दौरान ये हादसा पेश आया। आप बताते हैं कि दोपहर में तकरीबन ये हुआ है, और 1:39 यही शायद एग्जैक्ट टाइम था कि पायलट ने मिड कॉल दे दी थी। फिर अभी हमने एक फुटेज देखी है जिसमें पैसेंजर ने वो पहले फुटेज बनाई थी या किसी के फ़ोन से मिली है, जिसमें वो बता रहे हैं कि आप देखें जी जहाज़ में कुछ भी चल नहीं रहा है, स्क्रीन लगी हुई होती है वो भी नहीं चल रही है। तो खदशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पे कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या तो इंजन दोनों शायद बंद हो गए होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो बोइंग 777 है उसके शेयर्स भी गिर गए हैं, 6.4% शेयर गिर गए हैं। और मैं भी देख रही थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अभी रिसेंटली ना बोइंग 777 से किसी मुल्क ने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन सा मुल्क है, उन्होंने तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा किया था। अच्छा। हाँ जी। तो ये एक तरह से लॉस ही लॉस है कि एक तरफ कंपनी को भी लॉस हुआ, और जाहिर है जो इंसानी जान चली गई है उसको तो कोई नेमल बदल है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो वापस नहीं आ सकता। कंपनी तो फिर अपना लॉस रीगेन कर ही लेगी, लेकिन जो मरने चले गए हैं वो तो जाहिर है वापस नहीं आ सकते हैं। तो उनकी फैमिलीज़ के लिए यकीनन ये बहुत दिलखराश खबर है, क्योंकि आप ये देखें ना कितने सारे कहाँ के नेशनल्स इस पूरी दुनिया से लोग इसके हवाले से कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ खबरें आई थी कि अभी रिसेंटली एक जहाज़ था भारत का, वो भी बचा था। और जब उसकी तस्वीरें आई तो देखा गया था कि वो बाहर से कुछ होल सा हो गया था उसके अंदर। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि परिंदे टकराने की काफ़ी ज़्यादा वाक़यात होते रहते हैं, और आजकल शायद क्लाइमेट चेंज भी है, तो इस वजह से ये हादसा देखने में आ रहे हैं। बिकॉज रिसेंटली अगर आप देखें तो तवातुर के साथ जो ये एयर टर्बुलेंस पैदा हो रही है, इसके तहत भी हम देख रहे हैं कि जहाज़ों के गिर जाने के या हादसा पेश आने के वाक़यात नुमा हो रहे हैं। और मैं कल ही देख रही थी और मैंने डिस्कस भी किया, हाँ, और मैं कल ही देखी, मैंने डिस्कस भी किया, और मैंने कहा यार ये वाक़यात कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं कि एयर टर्बुलेंस से जहाज़ इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। बिकॉज अच्छा, ये वाक़या
मैं खुद भी फेस कर चुकी हूँ। अच्छा। मेरी कराची से लाहौर की फ़्लाइट थी, इसमें जो मेरी प्यारी दोस्त है महानूर, वो भी मेरे साथ थी और हम लाहौर जा रहे थे। और हमारा जो तैयारा था PIA का, वो तैयारा था और वो रडार से गायब हो गया था और वो न्यूज़ में भी आया था और इसमें मैं और महानूर सवार थे। तो ये चीज़ तो हमने फील की भी होती है कि जब ये लम्हा हो रहा होता है तो इवेंचुअली आपको कैसा फील हो रहा होता है। आई रिमेंबर मैंने और महानूर ने तो दुआएं पढ़ना शुरू कर दी थी और जब हम बाद में लैंड कर गए सेफली तो हमें मालूम हुआ कि जी हमारे तैयारे से बाकायदा तौर पर आसमानी बिजली टकराई थी और वो रडार से गायब हो गया था। तो ये तो मैं खुद भी फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बड़ा रिलेट कर सकती हूँ। फिर जब ये हादसा हुआ तो मुझे वो जुनैद जमशेद साहब का वाक़या याद आ गया क्योंकि उसकी ब्रेकिंग मैंने की थी और बड़ा डिवास्टेटिंग था वो, बड़ा ही खौफनाक किस्म का ये सारा सिनेरियो होता है, खासकर जब आप इस पे ब्रेकिंग कर रहे होते हैं तो बड़े दिल दुख रहे होते हैं। फिर कराची में मुझे याद है जब वो एयर ब्लू का तैयारा गिरा था, किस तरह गिरा था, वो सारे मामला भी हैं। तब भी हमारे एक दोस्त होते हैं जॉनी भाई, हम उनको प्यार से कहते हैं, तो उनके घर के बहुत नज़दीक गिरा था, वो बाकायदा देखने भी गए थे जो मलीर में हुआ था। तो ये बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जहाँ गिरा है वहाँ बहुत सारी चहल पहल थी और पब्लिक बहुत होती थी और हम बात कर रहे थे पूरी दुनिया से इस पर बात करी जा रही है। जैसे आपने बताया पाकिस्तान से भी काफ़ी लोगों ने वज़ीर आज़म मैंने देखा कि न सिर्फ सियासतदान बिल्कुल आम शहरी भी सारे कंडोलेंस कर रहे हैं, बनती भी है इसकी बिल्कुल कंडोलेंस। देखिए रिश्ते हमारे जैसे भी रहे हों, अभी रिसेंट हमारी एक वॉर भी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा तो नहीं है ना कि हम बेहिस हो जाएं और हमारे पड़ोस में कोई ऐसा वाक़या पेश हो तो हम बात ना करें या अपनी कंडोलेंस का इजहार ना करें। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं भारत से, आप यकीन करें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, ये जहाँ वाक़या हुआ है मैं वहाँ के चैलेंज देख रहा था, जो उधर का क्रिकेट स्टेडियम है, मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो 10 किलोमीटर पे है, दूर है, यानी ज़्यादा इतना वो है भी नहीं। और यहाँ कोई मैच वगैरह नहीं है। हाँ, और यहाँ पे IPL का फाइनल और वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भी यहाँ पे हुआ था। और फिर हम देख रहे हैं जिस तरह रोहित शर्मा, विराट कोहली और यूसुफ पठान, सूर्या हो गया, शामी हो गया, हरभजन हो गया, धवन हो गया, यहाँ से भी मैंने देखा। सब अच्छा, आपने भारतीय क्रिकेट का जिक्र किया तो मैं भी ज़रा बता दूं कि हमारे यहाँ से भी शान मसूद ने, हसन अली ने, राशिद लतीफ़ ने और इसके अलावा भी कई नामवर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी कंडोलेंसेस का इजहार किया है। और दुख की इस घड़ी में ज़ाहिर है जितने भी गमज़दा ख़ानदान हैं हम उनके साथ हैं और उनके गम को बिल्कुल हम रिलेट कर सकते हैं। सही। बाकी कुछ इसमें लोग ऐसे भी थे जो इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज देखने के लिए जा रहे थे, कुछ शुरू होने वाली है सीरीज, फैंस भी थे। तो बहुत अफसोस वाक़या था, हमने बोला यार अब क्यों ना हम भी इस पे बात करें और कुछ पाकिस्तान की न्यूज़ ऐड करते चलते हैं। बाबर आजम के हवाले से एक न्यूज़ आई है जिस पे तनवीर अहमद साहब बड़े खुश हैं। सिक्सर्स में आपको नजर आएंगे बिग बैश के लिए, पहले ही उनको NOC जारी हो चुका था। सही ये खबरें मंजर यहाँ पर आ गई हैं और मज़े की बात है सिडनी सिक्सर्स ने एक वीडियो रिलीज़ की है, उसमें एक जर्सी देख सकते हैं आप और उस जर्सी के पीछे जो कमेंट्री चल रही है ना वो ज़ैनब अब्बास की है, उरूज मुमताज़ की है और रमीज राजा की है, जिसमें उन्होंने आई थिंक बाबर ने कोई शॉट खेला है जिसको उन्होंने रोल्स रॉयस शॉट का नाम दिया है। तो जब वो कमेंट्री चली ना तो मुझे सिर्फ रमीज भाई की आवाज़ सुन के ही अंदाज़ा हो गया था कि ये बाबर के बारे में ही बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ सुबह से यहाँ पे खबरें चली थी पाकिस्तान में कि भाई बाबर आजम साहब प्लान में नहीं है, जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जो अपकमिंग सीरीज है हमारी उसमें नहीं है। और फिर जब ये वाली न्यूज़ आई उसके बाद तनवीर अहमद कह रहे हैं कि भाई सिडनी वाले पागल नहीं हैं कि वो परफॉर्मेंस देख के लेते हैं, टीवी और यूट्यूब वाले पर्सनल हैं बाबर और रिजवान से, गुड लक बाबर आजम, अल्लाह इज्जत देने वाला है। बेशक अल्लाह इज्जत देने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी बात भी गलत नहीं है। देखिए जाहिर है ना, नहीं सही भी नहीं है, नहीं गलत भी नहीं है। बाकी में बिग बैश वाले पागल तो नहीं है ना कि एक अगर प्लेयर की नहीं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले पागल हैं तो सुने ना आप, दूसरे का भी जरा इख्तिलाफे राय भी सुना करें आप। तो अगर वो ले रहे हैं तो कुछ देख के ले रहे होंगे, बेवकूफ तो वो भी नहीं है ना। बाबर को डेब्यू करने जा रहे हैं, बाबर डेब्यू हो रहा है, अब आपने क्लियर कर दिया। हाँ तो डेब्यू हो रहा है, बाबर नहीं खेलते ज्यादातर
T20 नहीं खेलते। नहीं, वो काउंटी नहीं खेलते, मैंने तो बहुत कम देखा है बाबर को काउंटी खेलते तो हुए, शायद या बाबर लीग आजम खेलते हुए। शायद बाबर आजम को यहाँ पे पता चल गया होगा कि भाई यहाँ पे उनकी दाल नहीं कर रही है, तो इन्होंने फिर अच्छा, वहाँ अच्छा, पे वाह, कर वाह, लिया। वाह, वाह, और क्या भाई, क्या भाई क्या जो कहने जो हैं, हम वाह, वाह, वाह। खबरें सुन रहे हैं उसमें तो बाबर आजम साहब प्लान में नहीं है, अच्छा, जो हम खबरें सुन रहे हैं। वो और तो फिर ये रिजवान भी नहीं है, वो तो माइट भी शायद शाहीन भी नहीं है। नहीं, तो ये क्या बिग बैश वालों ने ले लिया, तो इसका मतलब है कि एक बंदा T20 का अच्छा खिलाड़ी होता है इसमें। नहीं तो आपके पास T20 के कौन से कोई बहुत स्पेशलिस्ट हैं? अभी आप एक बांग्लादेश से जीते हैं और उसकी भी हाफ पे आप ये तो नहीं बोल सकते कि यही सारे बस खेलने वाले हैं और जो माजी में परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये भी तो गलत अप्रोच है ना। इस कौम के हीरो की कदर नहीं, जबकि ये देखो यही चल रहा है भाई। बाबर आजम की किसने कदर नहीं करी है? बाबर आजम को वेलकम कर रहे हैं, बाबर आजम को बिग बैश खिला रहे हैं। अब पहली मर्तबा बुला रहे हैं ना बाबर आजम को, इससे पहले लेकिन क्यों आप नहीं ये भी तो बुलाया? देखें ना कि किस टाइम बुला रहे हैं, किस जब टाइम बुला उनका रहे एक बुरा टाइम चल रहा है उस टाइम बुला रहे हैं। भाई वो तो बुला ये रहे हैं, चीज़ इससे आप वो इग्नोर तो नहीं नहीं है। कर सकते इसका ना। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलत कर रहा है बाबर आजम के साथ, आप लोग यही कर कहना रहे चाह हैं, रहे हो ना? कर रहे हैं गलत। गलत आई कर थिंक वो गलत कर रहे हैं क्योंकि आप इतने बड़े प्लेयर को ऐसे साइडलाइन नहीं कर सकते। यार इनकी ये गलत PSL में परफॉर्मेंस क्या थी, आप मुझे ये बता दो। आप बिग बैश की बात करो, क्या थी यार PSL में तो परफॉर्मेंस साइन की इनकी? भी परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी। साइन की बात नहीं हो रही है नहीं, ना, बात बाबर आजम साहब की बात हो रही है परफॉर्मेंस बेस्ड ना। बात कर रही हो तो फिर सबकी बात करो ना कि मतलब जिसकी परफॉर्मेंस इन सबकी साइन बात कब से करो। खेल रहा है पाकिस्तान टीम में? यार अभी और तो बाबर आजम कब से कितने खेल रहा है? मौके मिले साइन को, उसके बाबर बाद आजम कब 25 खेल रहा है? 26 मैचेस के बाद साइन की परफॉर्मेंसेस आई थी, ये भी आपको याद होगा ना। ये तो हमारे यहाँ रिवायत है ना, तो तो यार- फिर अब इस पे एतराज क्यों होता है? नहीं, तो आप मुझे बताएं ना कि बाबर आजम साहब T20 क्रिकेट कब से खेल रहे हैं? कब से खेल रहे हैं कब आप से बता खेल दें, रहे हैं? आप बता दें कब से खेल कम रहे से हैं। कम 2016, 17, 18। तो मतलब यार ठीक है अभी नहीं आ रहे उनके रन्स, लेकिन ये कहना कि वो प्लेयर ही नहीं है अच्छे या भाई कोई T20 जगह के ही हिसाब से बनती। नहीं खेल रहे बाबर आजम, भाई T20 आप के लोग हिसाब तो से नहीं खेल रहे। माजरत के साथ आप ठीक लोग है। तो ODI में भी बर्ड तारीफ लगा रहे हो उनके साथ। मैं नहीं लगा रहा, फॉर्मर क्रिकेटर लगा हाँ, रहा है तो भाई, कोई मैं यूट्यूबर आपकी नहीं बात लगा ही- रहा आपकी है। बात हाँ, भी कोई नहीं यूट्यूबर कर नहीं। रही मैं तनवीर अहमद की बात कर रहा हूँ नहीं यहाँ तो पे मैं बैठ तो के। किसी की बात नहीं करी, लेकिन मैं तो ये करूंगी ना कि उनकी ODI और टेस्ट करियर पे भी लोग अब इफ और बट लगाएंगे तो फिर बंदा क्या करे, वो छोड़ भाई दें क्रिकेट, वो जिस हिसाब से स्टेप डाउन कर दें, भाई घर बैठ जिस जाएं, क्या जिस करें। हिसाब से वो खेल रहे हैं, सलाम आप सबको। अहमदाबाद न्यूज़ में बहुत दुख हुआ। हाँ यार, बिल्कुल बहुत बिल्कुल शिकर, बहुत दुख वालेकुम हुआ। सलाम। और सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है बिल्कुल। 7 सितंबर 2016 से ये खेल रहे हैं, तकरीबन 8-9 साल से अच्छा पाकिस्तान T20 की टीम मैं में ना है। गूगल पे ना आपको एक स्टैट भी दिखा देती हूँ। मैं आज ना सर्च कर रही थी, मैंने हाँ। लिखा आज यहाँ पे लिखे ज़रा बाबर आजम। बाबर आजम लिखो, रमीज आ जाते हैं, तनवीर आ जाते हैं। ठीक है। अरे यार इस नेट को भी कुछ हो गया। मैंने ना आज मैंने ऐसे ही गई, मैं नीचे तो इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हाँ। होते हैं ना गूगल पे, अभी पूरे आ नहीं रहे, उस वक्त आ रहे थे। अच्छा, क्यों नहीं आ रहे? क्या कहना चाह रही हैं आप? नहीं कहना क्या मैं ना चाह रही आपको हैं? एक स्टैट्स दिखाना चाह रही थी, वो मुझे मिल नहीं रहा अभी। ये गूगल के जो क्वेश्चंस आते हैं ना हाँ, हाँ आई थिंक अब मैं इसको ऐसे करती रहूँगी तो फिर आता रहेगा शायद। बता देना तो बता नहीं तो रुक दे। जाए ना, अब मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि जब तक आप कंटिन्यू करें ना, आप उस पर बोलते रहें। मैं अच्छा तो भाई ये क्या यार, आज जो विनोद बाबर को छोड़ो तो वो टीम में नहीं है। नहीं शिखर, हम बाबर की इसलिए बात कर रहे हैं, नहीं तनवीर मिला अहमद ने बात मुझे। करी है। हाँ। सिडनी बिग बैश में बाबर आजम का मुआहिदा हुआ है, तो उस पर लोग बात कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलत कर रहा है बाबर आजम के साथ, और जो बिग बैश वाले उनको कदर है, उन्होंने बाबर आजम को उठा लिया है। और अभी ये मुझे ना मेल नहीं रहा वो। अच्छा वो इतने ज़्यादा स्टैट्स थे बाबर आजम के कि उन्होंने मल्टीपल रन्स कितने बनाए हुए हैं। फास्टेस्ट 6000 रन्स बाबर आजम के हैं। तो अचीवमेंट तो है ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि बाबर आजम की कोई पाकिस्तान achievements कितने नहीं। इन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं या एशिया कप जीते खेले हैं, उसमें पाकिस्तान को कितना अच्छा जितवा आप मुझे दिया सिर्फ ये बता दें, पाकिस्तान कितनी दफा वर्ल्ड कप जीता है? एक दफा जीता एक ही हुआ है, दफा इमरान खान जीता साहब ने जितवाया था। मैं ठीक है? T20 की बात कर नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब आप मुझे बताएं ना आपकी हाँ। हिस्ट्री एक्चुअली है क्या? क्या? आप जीते हुए क्या हैं? एक वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। बस तो तो? क्या हमेशा से, क्या शुरू से ही बाबर आजम की टीम में खेल रहे हैं? नहीं तो बाबर और कोई आजम कप्तान जब क्यों भाई नहीं लेकर आ सका? बाबर आजम साहब जब से हैं ना, वो हाँ। भी तो आप स्टैट्स देखो ना बाबर आजम मैं के। देख रही हूँ सारे स्टैट्स नहीं, देख रही आप हूँ। ये वाले stats देख रही हो। 2023 के बाद बाबर आजम ने कोई T20 मैच फिलहाल नहीं खेला, और अभी आप देख रहे हैं कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है दोनों भाई series से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो सही प्लानिंग के साथ जा रहा है, वो 2026 का सोच रहा है। अब वो वाली क्रिकेट नहीं रही है माजरत से
कि आप बाबर और रिजवान को ओपनिंग भेज दो और टीम पे पूरा दबाव। लेकिन अब वो वाली मार्च भी में क्रिकेट से। नहीं रही है कि T20 आप की मैं बात दोनों कर रहा मेन हूँ। प्लेयर्स को उठा के साइडलाइन कर दो, ऐसे कभी टीमें नहीं अबे बनती भाई है। जब ये दोनों खिलाड़ी थे तब भी तो आप यूएसए मेरी से बात हारे सुने, थे। मेरी बात सुने, अभी आप देखें कि इंडिया में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जब परफॉर्मेंसेज नहीं आई तो उन्हें इस तरह ड्रॉप नहीं किया गया। वो टीम, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी, वो टीम के अंदर मौजूद रहे हैं और उस दौरान उनके यंगस्टर प्लेयर आते रहे, उनकी जगह बनती रही है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप बड़े प्लेयर्स को साइडलाइन कर दो और सारे यंगस्टर के ऊपर टीम बना के बोल दो कि जाओ खेलो वेस्ट इंडीज़ में, जाओ खेलो ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे नहीं होता। सही। अच्छा, बाबर आजम की बात करें, शेखर का भी कमेंट्स आया वो भी लूँगा। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के तारीख के वो वाहिद नाकाम तरीन कप्तान बन गए हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मेगा इवेंट में उन्होंने कप्तानी करी है मगर कोई टाइटल नहीं जीता। हाँ। अब आप बैठी हुई हैं 2025 में। हाँ। और ये भाई साहब T20 वर्ल्ड कप 2021 में कप्तान थे, 2022 में हाँ। कप्तान थे, 23 में थे और 2024 24 में थे। नहीं 23 में नहीं था, 24 में था। T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। अच्छा। 3 T20 वर्ल्ड कप इनको हाँ। दे दिए, पाकिस्तान नहीं जीता। चले आप ठीक टीम है, बना रहे ठीक हैं है, ना, अब ठीक है। आप जाके नहीं, अभी आप वर्ल्ड कप उठा लीजिएगा। यार अभी सुन लो ना, नहीं, अभी मैंने जवाब दे दिया अभी ना। सुन लो ना। एशिया कप 2022, एशिया कप 2023 इनकी कप्तानी में पाकिस्तान नहीं जीता। हाँ। ठीक है, फिर आ जाओ आप 50 ओवर का वर्ल्ड कप, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप अभी 2023 इनके नहीं का। पीएसएल में इनको देख लो 6, 7, 8, 9, 10 पीएसएल हो गया। हाँ। इनकी कोई अच्छा, परफॉर्मेंस। फिर 76 वाले क्यों डेब्यू करा रहे हैं जब इतना गंदा अरे रिकॉर्ड ठीक है, क्यों ये करवा रहे ऐसा हैं? कैप्टन थोड़ी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं, प्लेयर तो करवा रहे ऐसा हैं। प्लेयर भी क्यों करवा रहे हैं? हाँ, आप लोग ठीक तो है। कहते हैं वो T20 प्लेयर ही नहीं है। भाई आप लोग तो ये भाई कहते हैं। करंट में मैं तो नहीं समझता कि बाबर आजम हाँ, ये तो टीम में बस क्या फिर परफॉर्मेंस वो है। बेवकूफ़ है, उनका दिमाग खराब है जो खिला रहे हैं बाबर आजम। भाई वो खिला सकते हैं और वो भेज भी सकते हैं। मैं अगर अपनी T20 की टीम बनाऊं और मुझे पता है कि आगे 2 मेन इवेंट आ रही है, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप, तो मैं भाई बाबर आजम साहब को बोलूँगा आप 27 के वर्ल्ड कप पे पूरा ध्यान दो। ठीक है, आप T20 वर्ल्ड कप मैं करूँ तो साहब। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बाबर आजम इतने बड़े मेगा इवेंट में ड्रॉप सही। चलो हमने बाबर आजम की तो बात कर ली है और इसके साथ ही हम ये वीडियो यहाँ पे हम कर रहे वाइंड हैं। अप कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो पे ज़ारा के पास आएंगे। हाँ रोक दो।